काशी तो प्राचीन काल की हमारी ज्ञान की आराधना की भूमि रही है, लेकिन एक समय में समाजवादी पार्टी ने क्या व्यवस्था बना दी थी कि नकल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और जो बाबूजी कल्याण सिंह जी ने प्रदेश को एक पहचान दी थी, समाजवादी पार्टी ने एक झटके में नकल के माध्यम से प्रदेश के अकल को ही नीलाम करने का काम किया था। परिणाम क्या था? पहचान का संकट। यूपी का नौजवान, यूपी की माताएं बहनें, यूपी का व्यापारी, यूपी का शिक्षक यूपी के बाहर जाता था, पहचान का संकट उसके सामने आती थी। आज मैं कह सकता हूं यूपी के किसी व्यक्ति के सामने पहचान का संकट नहीं है। ये सपाई और कांग्रेसी जो डकैती डालते थे गरीब के हक में, उसको रोकना और गरीब का पैसा सीधे उसके खाते में जाए जिससे वो स्वयं निकाल सके, इसके लिए अब डीबीटी के माध्यम से सारी की सारी धनराशि उनके अकाउंट में जाएगी। हर बच्चे के पास यूनिफॉर्म है। 2017 के पहले एक गरीब के बच्चे नंगे पैर स्कूल जाने के लिए मजबूर होते थे। भीषण गर्मी में तपती हुई पत्थर हो या भीषण सर्दी में ठिठुरती हुई जाड़े में नंगे पैर बेटियों को, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता था। आज उनके लिए जूते मोजे की व्यवस्था है, स्वेटर की व्यवस्था है, यूनिफॉर्म की व्यवस्था है, बैग और बुक्स की व्यवस्था है। इन सब के लिए चिंता करनी पड़ती है। जब हम लोग दिन में 18 घंटे कार्य करते हैं, एक एक योजना पे चर्चा करते हैं, एक एक विभाग के कार्यों को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं, तब परिणाम आते हैं। और जब बबुआ की तरह ही कोई 12 बजे सो के उठता, 2 बजे तक तैयार होता, 5 बजे जिम जाता और फिर 7 बजे वापस आकर के उनकी अपनी महफिल जम जाती, तो कहां प्रदेश के लिए समय है? यूपी तो प्रारंभ से ही बड़ा समृद्ध रहा है। देश भर में, कम से कम उत्तर भारत के तो विभिन्न राज्यों में, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में हम लोग जाते थे तो इस बात की चर्चा होती थी कि वहां के शिक्षक कहां से आए हैं? यूपी से। अरुणाचल प्रदेश में यूपी के शिक्षक, मध्य प्रदेश में यूपी के शिक्षक, राजस्थान में यूपी के शिक्षक। यूपी शिक्षा की भी भूमि थी। इस समाजवादी पार्टी ने प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, बेटी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया, नौजवान के रोजगार से वंचित किया, छात्रों को शिक्षा से वंचित करने का पाप किया था। और न उन्होंने रसोइयों की सुनी थी, न आंगनबाड़ी की सुनी थी, न आशा वर्कर की बात सुनी थी, न गांव चौकीदार की बात सुनी थी, न गांव की सुनी थी, न शहर की सुनते थे, न गरीब की सुनते थे, न महिलाओं की सुनते थे। सुनने के लिए समय चाहिए, समय के साथ साथ सामर्थ्य चाहिए, उसे लागू करने के लिए उस प्रकार के संसाधन भी चाहिए। संसाधन के लिए उस प्रकार के संसाधन जुटाने की सामर्थ्य भी चाहिए।